नमस्ते दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और ये हैं चने जो मैंने रात को भिगो दिए थे। तो यहाँ पे मैंने मसालों को मिला लूँगी अच्छी तरह। और मसाले मिल चुके हैं और यहाँ मैं पानी ऐड कर दूँगी। बस अब कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और इसको 5 से 6 सीटी आने दूँगी। तो यहाँ पे मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, उसमें तेल डाल लिया था और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग डाल दिए। और ये छोले हैं और छोलों को डाल दूँगी। और आज बहुत जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रही है क्योंकि ये ना 8 बजे से पहले ही पूजा हो जाएगी। 8 बजे के बाद ना दशहरा लग रहा है। कुछ लोगों ने तो कल ही जिमा दी थी, कुछ लोग आज जिमा रहे हैं। तो मतलब कल ना शनिवार था ना, तो कुछ सही भी नहीं लग रहा था। तो मम्मी बोली कि है ना अपन तो संडे के दिन ही जमाएंगे। यहाँ पे देखिए जिया आलू छील रही है, बोल रही मम्मी माता रानी का खाना बन रहा है तो थोड़ी सी हेल्प मैं भी कराती हूँ आज। उसने भी व्रत रखा था ना, तो उसको मन में आया कि मम्मी थोड़ी सी हेल्प मैं भी कराती हूँ आपकी। छोले बनाने रख दिए हैं और उधर जिया आलू छील रही है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा रही हूँ पूड़ियों का। तो यहाँ मैंने आटा छान लिया था और यहाँ मैंने नमक डाला है बस। तो यहाँ पे आटा लग चुका है और थोड़ा सा मसलना और रह गया। तो यहाँ पे मैंने ना पूड़ी का आटा थोड़ा सा टाइट ही लगाते हैं जब पूड़ी अच्छी बनती है। और इस आटा सूखे नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल के और अच्छी तरह गूँथ के रख दिया है और इसको ढक के रख दिया है। तो यहाँ मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, थोड़ी सी हींग डाल दी और एक तेज पत्ता डाल दिया। यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च काट के डाल दी है और बस अब ये गोभियों को डाल दूंगी। तो यहाँ पे अब मैं टमाटर डाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काट के डाल दिए हैं और उसी में अदरक भी कस के डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने पहले ही है ना गरम मसाला डाल दिया था और बस अब मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ और बस सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। और ऐसी गीली गीली सब्जी गोभी आलू की पसंद है सबको घर में हमारे। तो बस सब्जी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर बस अब हलवा बनाना रह गया है। तो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है हलवा बनाने के लिए और यहाँ अब मैं सूजी डाल दूँगी। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने सूजी ले ली है नाप से। और सब्जी बन चुकी है, छोले भी बन चुके हैं, पूड़ी का आटा लग गया है। तो बस अब हलवा बनाना बाकी रह गया है, तो जल्दी से हलवा बना लूँ। तो यहाँ पे सूजी भूनते भूनते मैंने दूसरी गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाल दिया है।
तो यहाँ तेल गरम होता रहेगा, इतने में मेरा हलवा बन जाएगा। तो यहाँ पे सूजी भून चुकी है और यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है और बस अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो पानी को मैंने थोड़ा सा पहले गुनगुना कर लिया था, जिससे ना ठंडा पानी, सूजी गरम सूजी में ठंडा पानी डालते हैं तो वो पनीला पनीला लगता है हलवा। तो यहाँ पे मैं कुकर का ढक्कन खोल के देख लूँगी तो ये देखिए पूरा पानी सूख गया है छोलों में और ये छोले बन के तैयार हो गए। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बन चुके हैं ये पूरे। और उधर उबाल भी आ गया है हलवे में। तो बस कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और यहाँ पे बस अब ये देख लूँगी, गाढ़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पे हलवा गाढ़ा हो चुका है और ये मैंने ड्राई फ्रूट को डाल दिए हैं इसमें। और इसमें मुझे ना किशमिश भी डालनी है, लेकिन मैं किशमिश रख के भूल गई हूँ। तो यहाँ मैं अपने बेटे से पूछ रही हूँ कि बेटा किशमिश कहाँ रखी है, तो वो ढूंढ रहा है किशमिश के ना मैं रख के भूल गई हूँ। और उधर मम्मी भी पूजा करके आ गई हैं। तो मम्मी उधर जिया को लोई बना के देती जा रही हैं, और मतलब है ना लोई काट के दे रही हैं और उधर जिया लोई बनाती जा रही है और मम्मी भी बेलती जा रही हैं। तो वहाँ पे मम्मी पूड़ियाँ बेल के रख रही हैं और बस यहाँ पे बस हलवा, बस अब कढ़ाई छोड़ दिया है हलवे ने। तो यहाँ देखिए साइड में से घी निकल रहा है और बस हलवा बन के तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें किशमिश डालूंगी, मिल जाएगी तो यहाँ पे देखिए मेरे बेटे ने किशमिश ढूंढ के दे दी है और ऐसे ढूंढ रहा था वो जैसे कोई सोने चांदी की चीज़ खो गई हो कि लाओ मम्मी अब तो मैं ढूंढ के ही दूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने किशमिश डाल दी है। तो ये हलवा बन के अब तैयार हो चुका है। उधर अब बस मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी अब। तो वहाँ पे दूसरी गैस पे कंडी रख दी है और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तलती जा रही हूँ। तो उधर जिया लोई बनाती जा रही है, मम्मी उसको लोई काट के दे रही है, मतलब लोई बना के दे रही है कि इस साइज़ की बना। तो जिया लोई बनाती जा रही है और मम्मी पूड़ी बेलती जा रही है। तो मम्मी ना पूड़ी बेल के थाली में रखती जा रही है और यहाँ मेरे पास रखती जा रही है कि बस तू यूँ के ना पूड़ी सेकती जा और बस जल्दी से काम हो जाए अपन फ्री पूजा करके। क्योंकि बस सवेरे यही लग रहा था कि जल्दी से पूजा हो जाए, क्योंकि ना 8 बजे के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि ना दशहरा लग जाएगा, कोई बोल रहा है कि ना 7 बजे के बाद। तो मम्मी बोली अपन तो जल्दी से बना लेते और माता रानी को भोग लगा लेते और बस उसी की तैयारी हो रही है। तो वहाँ पे पापा है ना मंदिर में तैयारी कर रहे हैं। इधर मैंने कंडी रख दी है, पूड़ियाँ देखिए सिकती जा रही हैं जल्दी। और ऐसे ना मतलब जल्दी भी काम हो जाता है, जैसे मम्मी बेलती जा रही है मैं सेकती जा रही हूँ। तो कुछ लोगों ने तो शनिवार को ही जिमा दिया था, तो मम्मी बोली पापा का शनिवार का व्रत भी है और अपन ने कभी 8 नहीं करे हैं तो 9 हो जाएंगे और पापा का भी शनिवार का व्रत हो जाएगा। तो हम आज ही जिमा रहे हैं कन्या। यहाँ पर मम्मी ने भोग की थाली तैयार कर दी है माता रानी की। माता रानी को मैंने टीका लगाया था पहले और माता रानी को टीका लगाने के बाद मैंने अपने लगा लिया है। तो यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ माता रानी को। पापा ने कर ली है पहले पूजा और मेरे बेटे ने कर ली है और इन्होंने भी कर ली है। तो यहाँ पे मैं मम्मी और मैं पापा पूजा कर रहे थे जब मैं और मम्मी किचन में थी। तो मम्मी वही पूड़ी बेल रही थी और मैं सेक रही थी
तो यहाँ पापा ने आवाज़ दी कि आ जाओ, पहले भोग लगा जाओ, बाद में बना लेना। तो मम्मी बोली कि ला जा, पहले तू लगा भोग, मैं जब तक सेक रही हूँ। तो वहाँ पे मम्मी पूड़ी भी बेलती जा रही है और अकेली सेकती भी जा रही है। तो मम्मी बोली जाके पहले तू करिया पूजा, मैं तेरे बात कर लूँगी। तो यहाँ पे माता रानी को भोग लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं हंस रही हूँ। तो यहाँ पे हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि है ना, ये मजाक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि माता रानी अब आपको खिलाने के बाद अब ये खुद खाएगी आज। तो यहाँ देखिए 9 दिन में कितनी कमज़ोर हो गई है। जिया को बोल रहे हैं उसके पापा कि देख तेरी मम्मी कितनी कमज़ोर लग रही है, 9 दिन में इतनी पतली हो गई तेरी मम्मी। तो मुझे हंसी आ रही है। तो यहाँ पे जिया भोग लगा रही है। तो जिया भी ना हंस रही है, उसके पापा उसको भी हंसा रहे हैं कि देख तू तो एक ही दिन में पतली हो गई, तेरी मम्मी 9 दिन में हो गई, तू एक ही दिन में पतली हो गई। तो यहाँ पे जिया ने भी नवरात्रे का शुरू एक पहले और एक लास्ट का करा था। तो उसने पहली बार किया था क्योंकि उसके नाना की तबीयत ख़राब हो गई थी। नौरतों से 2 दिन पहले ही उसके नाना की तबीयत ख़राब हो गई थी और हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो वो बहुत रो रही थी और मैं जा भी नहीं पाई अपने पापा से मिलने कि 2 दिन बाद नौरते हैं। तो फिर मैं जा भी नहीं पाई। तो यहाँ पे जिया ने अपने नाना के लिए व्रत रखा था कि माता रानी मेरे नाना को जल्दी से ठीक कर दो और फिर मैं नाना से मिलने जाऊँगी। तो जिया ने है ना फर्स्ट बार है ना उन औरतों के व्रत रखे थे। तो यहाँ पे जिया ने भोग लगा दिया है और यहाँ मम्मी भी माता रानी को तिलक लगा देंगी पहले। और मुझे इतना अच्छा लगा था कि ना मेरी जिया मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 साल की है वो। और उसने मतलब इतनी मतलब सोची कि नाना की तबीयत, तो इस समय मुझे बहुत रोना ही आ रहा था एक तरह से कि मैं पापा से मिलने नहीं जा पा रही हूँ अपने। तो मम्मी बोल रही थी कि तू चली जा, कोई बात नहीं, वहाँ पे रख लियो। तो फिर पापा ने बात करी मैंने, तो पापा बोले कोई बात नहीं बेटा, तू अपने त्योहार वगैरह आ रहे हैं उनको पूरा कर ले, फिर आ जियो मेरे से मिलने। तो जिया तो बोल रही थी कि मम्मी मैं तो 9 दिन ही रह लेती हूँ, अम्मा बाबा एक टाइम खाना खाते हैं ना, तो मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ। मैं बोली नहीं बेटा, तू एक टाइम नहीं, दोनों टाइम ही खाना खा, तूने इतना सोचा करा। मेरे को तो उसमें ही इतनी खुशी मिली कि मेरी बेटी 10 साल की और उसको इतनी समझ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मम्मी ने भी पूजा कर ली है और यहाँ मैं आवाज़ देते देते मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। तो बस माता रानी मेरे पापा, हमारे पूरे परिवार को, आपके पूरे परिवार को माता रानी खुश रखे। तो शाम हो चुकी है और मैंने शाम की दिया बाती कर ली है और मैं सवेरे कन्या जिमा दी थी। तो ना मैं उसको सूट करने वाली थी, कन्या जी में कराया था, लेकिन है ना वो कन्या माताओं को तो इतनी जल्दी हो रही थी कि आंटी जी हमको जल्दी जल्दी फ्री कर दो। तो बस मैंने हड़बड़ी में नहीं सूट कर पाई और उनको जीवन करा के बस। तो यहाँ पे देखिए माता रानी बैठी हुई थी और माता रानी की यहाँ पे चौकी लगाई थी मम्मी ने। तो मम्मी ने वहाँ से हटा के माता रानी को और मंदिर में बैठा दी है और माता रानी की जगह सूनी सूनी लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए माता रानी की माला कितनी प्यारी लग रही है। अब माला प्यारी लग रही है या माता रानी ने पहन रखी है इसलिए ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे ये मम्मी दिन में जाकर लेकर आई थी माता रानी की माला और ये बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। तो आज माता रानी का है ना, मैं एक भजन गाती हूँ और माता रानी को याद करते हुए, तो मैं एक भजन गा के सुनाती हूँ आपको। माता रानी का बहुत ही प्यारा भजन है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुंदरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुंदरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुंदरिया, मेरी माँ की चुंदरिया, माँ की चुंदरिया, ये माँ की चुंदरिया, पवन उड़ा
जय माता की। काशी दरबार। भक्तों के घर कभी आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर कभी आओ माँ, परिवार तुम्हारा है, हमें तेरा ही सहारा है। परिवार तुम्हारा है, हमें तेरा ही सहारा है। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर कभी आओ माँ, तेरे चरणों में बिछ जाएंगे, पलकों पर तुमको बिठाएंगे। हम तेरे भजन में प्रेमी हैं, गा गा कर तुझे सुनाएंगे। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर कभी आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। जग की महारानी है माँ, तुझसे प्रीत पुरानी है। इस दिल में है ढेरों बातें माँ, आज तुम्हें बतलानी है। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर कभी आओ माँ। कहने को ये घर मेरा है, इस पे हक माँ तेरा है। 2 दिन के किराएदार हैं हम, सोनो यहाँ रैन बसेरा है। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर कभी आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर कभी आओ माँ। हमारा भजन पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब